हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 3 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट 3 मार्क्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। So question 1 is point P divides the line segment joining the points A 2,1 and B 5,-8। एक कोई P पॉइंट है, एक लाइन सेगमेंट है आपके पास AB और उसको डिवाइड करा है P पॉइंट पे सच दैट उसकी रेशियो आपको गिवन है AP/AB इज इक्वल टू 1/3। If P lies on the line 2x minus y plus k is equal to 0, find the value of k। जो इस लाइन में k की वैल्यू है वो हमें निकालनी है अगर P जो है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। सो उसके लिए सबसे पहले हमें P के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, तो ही हम उस पॉइंट को इस लाइन के ऊपर लाई करवा सकते हैं। सो लेट स्टार्ट। P के पॉइंट्स निकालते हैं। सो P के पॉइंट्स निकालने के लिए हमें सिर्फ एक ही चीज गिवन है, दैट इज रेशियो AP/AB इज इक्वल टू 1/3। सो देन हम AP की वैल्यू ले लेंगे 1a। हम कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, मैंने a लिया है, आप x भी ले सकते हैं। सो AP इज इक्वल टू 1a, AB इज इक्वल टू 3a। सो AP की वैल्यू अगर आपके पास 1 है, ये पूरी लाइन आपके पास बनी 3a, तो यहां से PB इतनी पॉइंट की वैल्यू क्या बनेगी, AB माइनस AP। सो 3a माइनस a दैट इज 2a। सो दैट मीन्स आपकी रेशो जो है वो डिवाइड हो रही है 1:2 में, AP अपॉन PB दैट इज a अपॉन 2a। सो आपके पास कट करके आंसर आया 1/2। सो AP रेशो PB कितना बनता है, 1:2। सो P के अब हम पॉइंट्स निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सो वहां से x का फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, दैट इज वैल्यूज पुट हमने कर दी सारी x2 और x1 की, a और b हमें पता है। सो हमने वहां से हमारे पास x की वैल्यू आई है 3 और इसी तरह y में सारी वैल्यूज पुट की तो हमारे पास y की वैल्यू आई है 2। सो दैट मीन्स हमारे पास P कोऑर्डिनेट्स आ गया 3 - 2। सो अब ये जो उन्होंने कहा है P पॉइंट लाई कर रहा है इस लाइन के ऊपर 2x - y प्लस k इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास x और y की वैल्यू है 3 और -2। अब हम इस लाइन में पुट कर देंगे और हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पे हमने पुट कर दिया x की जगह पे 3 और y की जगह पे -2, so it becomes 6 + 2 + k is equal to 0, so k is equal to -8, that is your answer. Now come to second question. If P 9a - 2, -b divides the line segment joining A 3a + 1 - 3 and B 8a, 5 in the ratio 3:1, find the value of AB। आपके पास ये P पॉइंट दिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 9a -2 - b। A के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, B के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है और हमें रेशो भी गिवन है 3:1। आपको यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज किए हैं A और B उसकी वैल्यू निकालनी है। सो अब यहाँ पे रेशोज गिवन है, यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है। सो एज यू नो हम किसके फॉर्मूले के साथ निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूले के साथ ही हमारे पास इक्वेशंस बनेंगे और वहां से हमारे पास A और B की वैल्यू आएगी। सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला x हमारे पास फॉर्मूला बनेगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सेम y की फॉर्मूला बनेगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सो हमने यहाँ पे वैल्यू सारी पुट कर दी। हमारे पास x की वैल्यू, क्योंकि p हमारे पास डिवाइडर है, सो ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी, दैट इज x1 y1 और ये है x2 y2। सो x की वैल्यू पुट कर दी 9a - 2, सारी वैल्यूज पुट करके हमारे पास यहाँ से इक्वेशन बनेगी। सो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट बिकम 4 ब्रैकेट में 9a - 2 अपॉन 24a प्लस 3a प्लस 1। यहाँ इस इक्वेशन से हमारे पास a की वैल्यू आ रही है और y वाले यूज करेंगे, दैट इज -b इक्वल टू 3 × 5 प्लस 1 × -3 अपॉन 3 प्लस 1। सो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ रही है। सो इधर सिंपल हमने कैलकुलेशन की है। सो a की हमारे पास वैल्यू आई 1 और b की वैल्यू आई है -3, जस्ट यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। Now come to third question. Two vertices of a triangle ABC are given by A 6,4, B -2, 2। दो वर्टिसेस दिए हैं एक ट्राइंगल की और हमें सेंट्रॉइड भी गिवन है G 3,4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल ABC। सेंट्रॉइड भी गिवन है, दो वर्टिसेस भी गिवन है, हमें थर्ड वर्टेक्स की वैल्यू निकालनी है। सो एज यू नो अगर सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल है तो उसका x का फॉर्मूला होगा x1 + x2 + x3/3 और y का फॉर्मूला होगा y1 + y2 + y3/3। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए x
3 की और y3 की वैल्यू चाहिए। बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास हैं तो हम बाकी सारी वैल्यूज पुट करते हैं। दैट मीन्स 3 इक्वल टू 6 माइनस 2 प्लस x3 अपॉन 3। सो यहाँ से x3 की वैल्यू आ गई 5 और यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करते हैं दैट इज 4 इक्वल टू y1 प्लस y2। सो 4 प्लस 2 प्लस y3 अपॉन 3। सो यहाँ से y3 की वैल्यू आ गई 6। सो हमारे पास थर्ड वर्टेक्स बना 5,6। Now fourth question is, if area of triangle ABC with vertices A x comma y B 1 comma 2 C 2 comma 1 is 6 square units, then prove that x plus y is equal to 15 और x plus y plus 9 equal to 0। आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस आपको गिवन है, उसका एरिया भी गिवन है, एरिया भी उन्होंने दे रखा है 6 स्क्वायर यूनिट्स। बस आपको जो ये रिलेशन दो कहे हैं ये आपको प्रूफ करनी है। सो एज यू नो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का कोऑर्डिनेशन फॉर्म में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 x1। अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x1 x2 x3 पहले आप लिख लेंगे, ठीक है, बिल्कुल इजी मेथड है इसको याद करने का। x1 प्लस x2 प्लस x3 लिख दिया, ठीक है जी। फिर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा 2 3 y2 माइनस y3 प्लस यहाँ पे x2 है तो 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आएगा 1। बस सर्कल बनाना है आपको 1 2 3 1 2 3, ठीक है। 2 है तो 3 और फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 आना है, ठीक है। प्लस यहाँ पे है अगर y3 तो 3 के बाद आता है 1 और 1 के बाद आता है 2। सो x3 y1 माइनस y2। अब सारी वैल्यूज पुट कर दी। सो यहाँ पे 6 स्क्वायर यूनिट 6 इज इक्वल टू 1/2 हमारे पास ये वैल्यू बनी है। सो इसको अब ब्रैकेट्स को खोल लेंगे तो बनेगा x प्लस 1 माइनस y प्लस 2y माइनस 4। सो इसको सॉल्व किया तो इट बिकम्स 12 इज इक्वल टू, क्योंकि ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया तो 12 इज इक्वल टू मॉड x प्लस y माइनस 3। सो अब मॉड है, सो मॉड आपको पता है एक बार आता है प्लस साइन के साथ और एक बार आता है माइनस साइन के साथ। तो बाय टेकिंग पॉजिटिव साइड सो x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 12। सो ये 3 जो है वो इधर के प्लस होगा तो इट बिकम्स 15। सो x प्लस y इज इक्वल टू 15 फर्स्ट पार्ट हो गया। नेगेटिव अगर हम लें तो दैट मीन्स x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 12। इसका माइनस जो है वो हमने इसको दे दिया, चाहे आप इधर भी साइन चेंज कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ में सिर्फ एक बार आपको माइनस साइन लेना है, ठीक है जी। तो माइनस 12 मैंने लिया है, इस हार्डली मैटर्स। सो इधर अगर ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस 12 हो गया तो इट बिकम्स प्लस 9। सो x प्लस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास सेकेंड रिलेशन। नाउ कम टू फिफ्थ क्वेश्चन। इफ a माइनस 2,1 b a, 0 c 4, b and d 1, 2 are the vertices of a parallelogram ABCD and find the value of A and B। सबसे पहले हमें एक पैरेललोग्राम दिया है ABCD, उसके 4 वर्टिसेस हमें गिवन है जिसमें से हमारे पास B और C की वैल्यू में है, A और B अननोन, उसकी हमें वैल्यू निकालनी है। उसके बाद हमें लेंथ निकालनी है उसके साइड्स की, हंस फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स। सो पहले हमारे पास पैरेललोग्राम है। सो एज यू नो पैरेललोग्राम्स के डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, एंड अगर बाइसेक्ट ईच करते हैं तो उनका मिड पॉइंट जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। AC एंड BD का वो मिड पॉइंट क्या होगा, इक्वल, दैट इज O पॉइंट क्या होगा, इक्वल। सो हम यहाँ पे मिड पॉइंट AC का भी निकालेंगे और BD का भी निकालेंगे और दोनों के मिड पॉइंट्स को इक्वल कर देंगे, क्योंकि डायगोनल्स के बाइसेक्ट ईच अदर, सो मिड पॉइंट तो उनका सेम होना चाहिए। सो इसलिए सो इट बिकम्स -2 प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 प्लस b अपॉन 2। सो यहाँ से बना a प्लस 1/2 और 2 प्लस 0/2। सो यहाँ से हमारे पास बना -1 1 प्लस b/2 a प्लस 1/2 और 1। सो अब कंपेयर करते हैं। सो यहाँ से हमारे पास -1 इसके इक्वल आएगा a प्लस 1/2 के। सो यहाँ से a की वैल्यू आई 1 और 1 प्लस b/2 इक्वल टू 1 आया। सो यहाँ से b की वैल्यू आई है 1। सो दैट मीन्स हमारे पास जो b कोऑर्डिनेट है वो बन गया 1,0 और c कोऑर्डिनेट बन गया 4,1। अब हमारे पास चारों कोऑर्डिनेट्स की वर्टिसेस की बिल्कुल सही सही वैल्यू है। अब हमें निकालनी है लेंथ ऑफ इट्स साइड, हमें सारी लेंथ्स निकालनी है। एज यू नो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। सो अगर हमने AB निकाल लिया तो वो किसके इक्वल होगा, DC के, और अगर हमने AD निकाल लिया वो किसके इक्वल होगा, BC के। सो एक एक साइड निकाल लेते हैं। सो AB की वैल्यू निकाली, AB अंडर द रूट बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला 1 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, इट बिकम्स √10 यूनिट्स। और इसी तरह AD की वैल्यू भी सेम आई है 1 प्लस 2 2 माइनस 1, उसको सॉल्व करके भी हमारे पास √10 स्क्वायर बना है। सो दैट मीन्स
ए बी इज इक्वल टू डी सी होगा क्योंकि ये पैलोग्राम है, सो पैलोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, वैसे सारी साइड्स इक्वल ही आई हैं, सो ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू रूट 10 यूनिट्स एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी रूट 10 यूनिट्स, सो दैट्स ऑल। सो स्टूडेंट्स ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स क्वेश्चंस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो काफी बार बोर्ड में आ चुके हैं या आ सकते हैं। सो फॉर मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।